हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ रिंग ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 4 मीटर इज मेड ऑफ हाईली डेंस मटेरियल। मास गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स सर्कमफेरेंस। जो मास है वो सारा सर्कमफेरेंस में है। हाईली डेंस पार्टिकल ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस। एक पार्टिकल है जो उसके एक्सिस पे रखा हुआ है, x नॉट इक्वल्स टू 3 फ्रॉम द सेंटर, neglecting all other forces except mutual gravitational interaction of the two। कैलकुलेट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिंग व्हेन पार्टिकल इज क्लोजेस्ट टू इट। जब पार्टिकल जो है उसके सेंटर के क्लोज आ जाएगा तब क्या डिस्प्लेसमेंट होगा रिंग का। और दूसरा है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। तो सपोज कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग है। जब x डिस्प्लेसमेंट होगा रिंग का, जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो कितना हो जाएगा? x नॉट माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब जब ये दोनों डिस्प्लेस करेगा उस समय भी जो इनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा। यानी कि m1 x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2 x2। मास m1 जो है हम ले लेते हैं रिंग का मास, और m2 जो है मास है वो पार्टिकल मास है। ठीक है, ये 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 9, और ये x हो गया इक्वल्स टू इंटू 10 टू दी पावर 8, और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5.4 एक्स इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 6 एक्स इंटू 10 टू दी पावर 8 इक्वल्स टू 18 इंटू 10 टू दी पावर 8। और इसे जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो x इक्वल्स टू 0.3 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है फाइंड आउट हो गया रिंग का। रिंग जो है उतना डिस्प्लेस कर जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फाइंड करने से पहले ये देख लेते हैं, ये जैसे कि रिंग है, हम स्पीड ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। ये रिंग है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये रिंग है और ये पार्टिकल है कि रिंग इस डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल फाइनल के इक्वल हो जाएगा। अब इनिशियली जो है वो मूव नहीं कर रहा था तो जीरो, फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली m1 v1 माइनस m2 v2। क्योंकि जो v1 है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और v2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसे लिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, और m1 और m2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये v1 है इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू दी पावर 8, और ये v2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया? v2 इक्वल्स टू 9 v1। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। टोटल एनर्जी इनिशियली जो होगा वो टोटल एनर्जी फाइनल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इनिशियल होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल के इक्वल हो जाएगा। अब हम वैल्यू इनिशियली जो है भी नहीं है कुछ भी, दोनों जो है वो तो हम जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। और यहाँ आर हम कौन सा आर लेंगे? आर है वो ये आर हो जाएगा, ये, क्योंकि जो मास है वो तो सर्कमफेरेंस पे है डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि आर जो है हम ये आर लेंगे। ठीक है, ये रेडियस मेरा 4 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस जो है वो 3 दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? ये रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आया। तो वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा क्या? स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस जी। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? m1 m2 अपॉन r फिर लेना है। फाइनली वो क्लोजेस्ट टू द सेंटर आ गया।
जब क्लोजेस्ट टू द रिंग आ गया यानी वो सेंटर पे आ गया, क्योंकि एक्सिस जो सेंटर से जा रहा है, वहां पे जो है वो आर्म जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जो है मुझे फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो M1 M2 जो है वो हम पुट कर देंगे, V1 V2 पुट कर देंगे, क्या आएगा? तो एक रिलेशन है मेरे पास है क्या, यहाँ से हम देखते हैं जो क्वेश्चन में मेरा गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, M1 जो है हम पार्टिकल का मास, M1 जो है रिंग का मास लिए थे, और रिंग का मास कितना था 5.4 इंटू 10 टू द पावर 9। इसे मैं लिख सकता हूँ 54 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकता हूँ। और M2 जो मास है वो क्या लिए थे, वो है पार्टिकल का मास, वो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 8। जब मैं इस दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा M1 इक्वल्स टू 9 M2, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो, ये वैल्यू को यहाँ लेना है और ये वैल्यू यहाँ लेना है, और इसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो जब ये दोनों वैल्यू लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ मेरा ये आ जाएगा, G M2 स्क्वायर इंटू 9 1/4 माइनस 1/5, वो इक्वल हो जाएगा इसके, हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू M2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 9 V1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा क्या, G M2 अपॉन 10 इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस 9 V1 स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इधर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, V स्क्वायर इक्वल्स टू G M2 बाई 100, ये इतना आ जाएगा। अब G का वैल्यू और M2 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर G का वैल्यू क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू, और M2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये M2 है, M2 का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 और बाय 100, ये इतना आया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो मेरा B का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड, ये V का वैल्यू आया। और ये V कौन सा है, ये एक्चुअली V1 है, ये सारा V1 है, यहाँ हमने V1 लिया था, ये सारा V1 है, यानी कि ये जो V1 का वैल्यू आया। अब मेरे पास एक रिलेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है, V2 इक्वल्स टू 9V1। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे उसे V2 इक्वल्स टू 9V1, तो मेरा V2 कितना दे देगा, V2 इक्वल्स टू 9 इंटू 0.02, यानी वो दे देगा 0.18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल जो है वो V2 है, वो कितना आ गया 0.18 मीटर पर सेकेंड।